नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनु कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि मैं डेली आप लोग के लिए करंट अफेयर्स, जीके और जीएस की सीरीज लाता रहूंगा। उसी क्रम में दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर्स में भारत सरकार की जो योजनाएं हैं या जो राज्य सरकार खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो योजनाएं हैं उसको मैं लेकर आप लोग के सामने आया हुआ हूं। इस योजनाओं में से चाहे वो केंद्र का हो और चाहे वो राज्य सरकार का हो, जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और अभी तो जो पेपर्स यूपीपी वाले बच्चे दे के आए हैं 23, 24, 25 में, आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर्स और जीके कितने पुराने पूछ रहे हैं। जीके भी पुराने पूछे, यहाँ तक कि योजनाएं भी बहुत पुराने पूछे जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों आप ये देखेंगे कि जो है मैं कुछ पुराने क्वेश्चंस जो योजनाओं के हैं और कुछ नए, दोनों का मिश्रण लेके आया हूं जो इम्पोर्टेंट है। कभी आपसे उस योजना का हमेशा कोशिश रहता है कि हमेशा जो है आपसे डेट ही पूछा जाता है कि ये योजना कब शुरू किया गया या ये योजना फला योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों, उसी को मैं ध्यान में रखकर आप लोग के लिए योजनाओं की एक सीरीज लेके आया हूं और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान, इसी में मैंने आप लोग के लिए यूपी की कुछ योजनाएं नीचे डाल दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले 2023 में भी जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये 17 सितंबर 2023, अभी 2023 पिछले साल सितंबर में शुरू किया गया था। इसमें जो हमारे बढ़ई वर्ग के लोग हैं या जो लोहार वर्ग के वर्ग हैं उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 से किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, 2 चीज, कब शुरू किया गया 17 सितंबर 2023 को, और विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है, जो कि जैसे लोहार हैं, ये जो शिल्पकार हैं, जो भी शिल्पकार हैं उनसे संबंधित है ये चीज। ठीक दोस्तों, इसी तरह ये दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 13 फरवरी 2023 को, ये 17 सितंबर को है विश्वकर्मा योजना, उसके बाद फरवरी में, ये 13 फरवरी, इससे पहले आया था फरवरी 2023 में। ठीक दोस्तों, इसमें क्या है कि मुफ्त बिजली योजना सूर्य, इसमें हर घर के ऊपर, हर जो गरीब परिवार हैं उनके घरों के ऊपर सौर पैनल लगाने का इसमें प्रावधान किया गया है। और जो है इसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पन्न किया जाएगा, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके ये थर्मल पावर से आता है इस पे लोड कम पड़ सके, इसीलिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक दोस्तों, ये कब शुरू हुआ, 13 फरवरी 2023। इसी तरह पुरानों में देखिए दोस्तों, ये कभी कभी हर बार इसका डेट पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको डेट याद करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, जब केंद्र में मोदी सरकार बनी थी तब उस समय ये लागू हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, ये याद रखना, इसको सन आपको याद रखना है, कभी कभी सन ही पूछ देगा, 14, 15, 16 दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, इसके तहत जो गरीब लोग थे उनका खाता खोला जाना था जनधन योजना के तहत, इसको आपको याद रखना है। इसी तरह मेक इन इंडिया, भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम चालू किया गया था, ये 25 सितंबर 2014 को। ठीक है दोस्तों, 25 सितंबर 2014, ये 25 सितंबर आपको याद रखना है, कभी कभी तारीख दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 2014। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष, ठीक दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग से बच्चों के जो टीकाकरण होता है, जो टीके लगाए जाते हैं, मिशन इंद्रधनुष उससे संबंधित है। और ये 15 दिसंबर 2014 को ये भी शुरू किया गया था। ठीक दोस्तों, 2014, तो 2014 में 3 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 और मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। इसी तरह दोस्तों 2015 में आप देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू किया गया है। ये महिलाओं को, भारतीय समाज की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। कब, 22 जनवरी 2015, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया है, 8 अप्रैल 2015। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू किया गया, तो 8 अप्रैल 2015।
ये जब क्वेश्चन टफ बनाता है, क्योंकि आप उनको मालूम है कि आपने पढ़ के रखा हुआ है, इसलिए वो पीछे चले जाते हैं, पीछे की योजनाओं के क्वेश्चंस बनाने लगते हैं। तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की? 8 अप्रैल 2015 को। इसी तरह डिजिटल इंडिया मिशन जो शुरू किया गया था दोस्तों, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो आपका किसी को पेमेंट करना हुआ या अपना टिकट बुक करना हुआ, तो ऑल ओवर पूरा डिजिटलाइज करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए और डिजिटलीकरण को प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया 1 जुलाई 2015। ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2015। इसी तरह स्किल इंडिया मिशन है दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। ठीक है दोस्तों, ये डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 और स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। ये आपको याद रखना है, 2015 में ही दोनों है। और स्किल इंडिया का मतलब जो हमारे यहाँ जो है वर्कर्स हैं, उनको स्किल्ड फुल बनाने के लिए स्किल योजना का मिशन का शुरुआत किया गया है, ताकि वो अपने काम में एक किसी भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में महारत हासिल कर सके। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद में रखना है। ये 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया है। कभी कभी दोस्तों यही सन दे देगा 13, 14, 15, वो आपसे पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई, तो वहां कंफ्यूज ना हो, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लें। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना में क्या है कि कभी आप देखेंगे कि किसानों को नुकसान ना हो फसल का, जैसे जब वो फसल बोते थे तो कभी आंधी आ जाए या ओलावृष्टि हो जाए या आवश्यकता से अधिक पानी बरस जाए तो उनकी फसल नष्ट हो जाती थी। इसीलिए उन फसलों का बीमा कराने के लिए प्रधानमंत्री ने ये योजना शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि अगर उनका क्षतिग्रस्त होता है तो उसको सरकार की तरफ से कुछ कंपनसेशन दिया जा सके। ठीक दोस्तों, तो 13 जनवरी 2016। इसी तरह स्टार्ट अप इंडिया, ये 16 जनवरी 2016 को चालू किया गया है। ऐसे आप याद सकते हैं, 16 जनवरी 2016। ये भी स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में ये है कि जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं और जो प्रतिभावान बालक हैं, वो अगर अपना स्टैंड अप, अपना कोई उद्योग छोड़ा शुरू करना चाहते हो तो उसके तहत ये आपको, इस योजना के तहत आपको लोन फाइनेंस प्रदान किया जाएगा। तो ये कौन सा है? स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी 2016। इसी तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से चालू किया गया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। 1 मई 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं, माताओं और बहनों के पास, जिन माताओं बहनों के पास ग्रामीण क्षेत्र में गैस सिलेंडर नहीं उपलब्ध, मतलब नहीं था, तो उनको सरकार ने अपनी तरफ से फ्री में कनेक्शन बांटा और सिलेंडर उपलब्ध कराया। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को चालू किया गया दोस्तों। ये आपको याद है, दूसरे कार्यकाल में जब मोदी जी बन रहे थे उसी समय ये चालू किया गया था, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24। इसके तहत प्रत्येक किसान को जो है, जो मानक निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग है, तो उनको 6,000 रुपए सालाना दिया जाता था। ये 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हजार रुपए करके। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये आपको 24 फरवरी 2019 को। इसी तरह दोस्तों जल जीवन मिशन, अभी आप देखे होंगे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आप घर घर जो है पाइप बिछाया जा रहा था। तो इसको आत्मनिर्भर, जो पानी की आवश्यकताएं कम होती जा रही हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, उपलब्धता कम होता जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है 15 अगस्त 2019 को। ये 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त के दिन इसको अनाउंस किया गया था, जल जीवन मिशन। इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। इसी तरह आत्मनिर्भर भारत अभियान है 12 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसमें महिलाओं को, पुरुषों को, जो भी हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है, कि लोग अपना रोजगार, स्वरोजगार स्टार्ट करें, अपनी तरफ से लोगों को रोजगार दें। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया 12 मई 2020। ये सन पूछ सकता है, तो 12 मई 2020। इसी तरह नई शिक्षा नीति 2020 एक कब आई है दोस्तों? 30 जुलाई 2020 को। ठीक है, 2020 को। तो नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को शुरू हुआ है। इसी तरह युवा 2.0, ये किसने शुरू किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि युवा 2.0 जो योजना है किस सरकार, किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपको याद रखना है शिक्षा मंत्रालय। मान लीजिए उसमें दे दिया पर्यटन मंत्रालय दे दिया या और भी मंत्रालय दे दिया, तो आपको ये याद रखना शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ये कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया है।
ये चीज आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब, जो गरीब है उनके लिए अन्न योजना का दोबारा शुरुआत किया गया था, जो फ्री में राशन दिया जा रहा था, उसको प्रधानमंत्री जी ने दोबारा अनाउंस किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को। ये इंपॉर्टेंट है, 2023 को है दोस्तों, इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। इसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये योजना है 75/23 पहल। ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। 75/23 पहल ये किस मंत्रालय से संबंधित है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। और दोस्तों ये 17 मई 2023 को शुरू किया गया है, 17 मई 2023 को। इसी तरह प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसमें जो ग्राम है उसको डेवलप करने के लिए, थोड़ा आधुनिकता से उसको डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई है 14 जून 2022 को। ये 2022 का है, ठीक दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 को। अब दोस्तों यहाँ पे 4 जो है मैंने जो योजनाएं लिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है, जिसमें आप देखेंगे डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, ठीक दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना किस सरकार के द्वारा चालू किया गया है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये दे दिया, तो आप लोग को ये चीज याद रखना है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, इसके तहत क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं का सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है दोस्तों, लोगों तक जो है स्वास्थ्य सुविधाओं, जो राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लोगों तक पहुंच, ये है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है, इससे संबंधित है। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये किसने शुरू किया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, ये आपको याद रखना है, कन्या सुमंगला योजना। और पहले इसे 15,000 रुपए का प्रावधान था, जिसको बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया गया है। जब भी जो गरीब तबके की महिलाएं हैं जो उसका मानक जो है फॉलो करती हैं, तो उनके लिए जो है कन्या सुमंगला, उनकी लड़कियों का शादी के लिए ये कन्या सुमंगला योजना उनकी शादी से संबंधित है। तो शादी कराने के लिए जो पहले 15,000 रुपए दिया जाता था, अब 25,000 रुपए दिया जाएगा। इसी तरह पंचामृत योजना है दोस्तों, ये पंचामृत योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि किस सरकार के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचामृत योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि गन्ने की खेती में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए जो गन्ने की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, उनको नई टेक्नोलॉजी का उपयोग या तकनीकी का उपयोग करने के लिए जो है पंचामृत योजना चालू किया गया है, उसको सीखें तकनीकी को और अपने कृषि में उसका उपयोग करें। तो पंचामृत योजना किससे संबंधित है, गन्ने की खेती में तकनीकी के प्रयोग से। इसी तरह दोस्तों नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत क्या है दोस्तों, ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दुगनी करने के लिए ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू किया गया है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू किया गया है, इसमें दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और प्लस किसानों की आय को दुगना करने के लिए। इसी तरह बाल श्रमिक विद्या योजना, तो बाल श्रमिक विद्या योजना किससे संबंधित है दोस्तों, इसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो निराश्रित बच्चे हैं, या जिनके माता पिता अभी कोरोना टाइम में खत्म हो गए थे, जिनकी आयु 8 से 18 वर्ष के बीच में है, उनके लिए स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करने की बात कही गई है बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत। ये किसकी है, उत्तर प्रदेश सरकार की। किस से किस आयु वर्ग के बीच में है, तो 8 से 18 वर्ष की आयु के बीच में। कौन से बालकों के लिए, जो निराश्रित हैं, जो श्रमिक के बालक हैं, या जिनके कोरोना के टाइम में जिसके माता पिता खत्म हो गए हैं, उनके लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ केंद्रीय योजनाएं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो कि बहुत जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। उसका तारीख इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, किस मंत्रालय संबंधित है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए है ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी आपको लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे फैलाएं। और आगामी जो हमारे पुलिस भाइयों का, जो छात्रों का जो है एग्जाम है 30 तारीख 31 तारीख, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको पढ़ के जाएं, जरूर क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।